नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप हमारे साथ आज चंद्रशेखर भारती जी के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहे हैं। आज की कड़ी में हम बातचीत करेंगे कि कैसे चंद्रशेखर भारती जी की मुलाकात मानवर कांसीराम साहब से होती है और कांसीराम साहब से मुलाकात के बाद उस कारवां के संवाहक बनके दिल्ली तक दस्तक देते हैं, गांव-गांव साइकिल यात्राएं करते हैं और बीएसपी का जब जन्म होता है, DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, फिर वाम फिर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले चंद्रशेखर भारती जी इस बुंदेलखंड की धरती से उनके साथ उस कारवां के संवाहक बनते हैं, साइकिल यात्राएं करते हैं और एक दौर आता है नवासी का कि बीएसपी पार्टी जब अपने-अपने अलग-अलग जगह पे विधायकी का चुनाव लड़ा रहे थे, तो चंद्रशेखर भारती जी भी चुनाव लड़ते हैं और बीएसपी के पहले विधायक बन जाते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के दलितों के इतिहास में, बसपा के इतिहास में, बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में भारती जी को खाता खोल विधायक बोलते हैं। बीएसपी का पहला विधायक बनने वाले अनाउंस होता है कि चंद्रशेखर भारती जी बहुजन समाज पार्टी के पहले विधायक निर्वाचित हो गए। तो उस सफ़र को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, क्या-क्या हम लोगों के लिए सीख मिल सकती है, चुनौतियाँ क्या उन्होंने सफ़रनामे में, हम आज उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। चंद्रशेखर भारती जी, आपका स्वागत है और इस कड़ी में हम आपके साथ बात करेंगे कि कैसे आपकी मुलाकात कांसीराम साहब से हो जाती है। पूरे देश में तो कांसीराम जी का एक नाम चल ही रहा था। इस जालौन जिले में वो कब आए और आप पहली बार कब उनसे मिले और कैसे उस कारवां में आप जुड़ गए? आनंद कुलदीप जी ये है जी, सामने बताइए। हाँ हाँ, पहले दुनिया कारण तो कुछ पहले से भी है। जी, हम जब बीएससी करके इंटर कॉलेज में मास्टर हो गए जी, तो बढ़िया पैंट शर्ट पहन के सफ़ेद और बढ़िया पढ़ाते थे जी, और हम जय भी बोलते थे 1958 से ही। जी, तो लोगों को जलन हुई। हाँ, तो जलन होने से क्या हुआ कि हमारे घरों में डकैती पड़ी, जी, एक बार नहीं दो बार पड़ी। जी, किसी को विश्वास ना तो हाथ देख लेगी कि हमारी शिक्षा टूटी डकैतों की वजह से। जी, तो ये हुआ, हमने भाई साहब से कहा तो भाई साहब ऐसा करो, अब हम और तो उपाय नहीं, ये भी उपाय है कि हम महादेव को और सी ट्रेनिंग डाल दें जहाँ तो बढ़िया जी, और आप गांव में रहो, हम रहें गाँव में। तो फिर हमको ये है कि हमको फिर घूमने का मौका मिल गया लखनऊ जाने का, जब हम मुंबई पहुँच गए तो जी, क्योंकि वो हम शाम के आ जाते थे, कहीं भी जाए शाम को कुछ आ जाते थे जी, और मऊ में रहते तो शाम में हम नहीं पहुँच पाते थे। जी, तो हमने क्या किया, तीनों अलग अलग हो गए। तो दिमाग में क्या हो रहा है ये, हाँ, हम कि एक मर जाए तो चार पाँच डकैत बन के छोड़ेंगे, किसी को नहीं, बदला लेंगे। बदला ले लेंगे। जी, ये तो हिम्मत हम लोगों की कसके थी। जी, तो ये साथी लोग हुआ क्या कि बाद मुझे लाभ हुआ, जी, उनने हमको नीचा दिखाने की कोशिश करी, उससे लाभ हुआ। जहाँ वो लखनऊ दिल्ली और सब जगह मीटिंगों में जाने लगे, उरई कानपुर बनारसी, तो उससे लाभ ये हुआ कि लोग हमको सब जानने लगे। हम जोर से बोलते जय भीम, जब जोर से बोलते थे लोग जानने लगे चंद्रशेखर भारती यार ये बाबा साहब को मानता है। तो 1989 में जब पूरा जनरल इलेक्शन हो रहा था, नहीं, उससे पहले चंद्रशेखर भारती जी की जब कांसीराम साहब यहाँ पे जालौन में आए और कौन-कौन से आपके साथी थे, मुझे पहली मीटिंग के बारे में बताइए। ऐसा है कांसीराम साहब का ऐसा हुआ 1984 में जी, श्री राम कुशवाहा को चुनाव लड़ा दिया गया। जी, 1984 में जी, श्री राम कुशवाहा को चुनाव लड़ा दिया गया वाम वाम सेब से। जी, तब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी। तब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी। जी, तो आप तब से जुड़े हैं जब DS4 का कारवां बिल्कुल चला। बिल्कुल DS4 का जब कारवां चला तब DS4 मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जो कांसीराम साहब रन कर रहे थे। जी, बताइए। तो उसमें ये हुआ कि हम गए रहने वाले थे कुशवाहा इंटर का गवर्नमेंट मास्टर थे, तो हम गए वहाँ को कागज लेने, तब वहाँ उनकी मुलाकात हुई। फिर हमारे कुठौन में भी मीटिंग रखी है। जी, फिर वहाँ पर कुठौन में आए कांसीराम साहब, जी, तो हमने उनको जय भीम किया। मतलब यहीं आए कुठौन कुठौन से ही आए, वो जी, मीटिंग हुई थी उसकी जी, ग्राम पंचायत चुनाव की। जी, जी, तो हमने उनको जय भीम किया, विजय वीरा का ठीक विजय भाई सुखदेव भाई ठीक है। तो इस तरह से पहली मुलाकात तो हमारी कांसीराम साहब की कुठौंदई में हुई, उपवन में हुई। जी, समझे ना, इस तरह से हम मानवा कांसीराम के पक्के चीला बन गए। बन गए, समझे ना। उस समय वीरेंद्र बाबू नैनापुर
जी। और रामाधीन बाबू उड़ई, उड़ई, हाँ। ये भी लोग बड़े लगन से काम करते थे। जी। तो ये भी हमको तो आप उनकी पूरी टीम में शामिल हो गए। हम पूरी टीम में शामिल हो गए। जी। तो हमेशा जब कहेंगे कि चलना है, इतने बस ले चलना है, एक बस लेना, दो बस ले चलना, तो हम रामाधीन की कहे से काम पूरा करते तो रहते जब थे। कांशीराम जी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा चल रही थी, हाँ। उस दौरान का आपको कोई दृश्य याद हो, आप हाँ, कैसे ऐसा है। चल रहे थे? उस समय ये हुआ कि कांशीराम साहब, एक वो था, क्या नाम उसका, विधायक है, निषाद समाज का, उसका जी। उन्नाव का नहीं, जी। वो कौन है, विधायक था का नाम, बीएसपी से हुआ था। अच्छा। तो कांशीराम साहब ने कहा है कि तुम भाई 14 दिन जीप यात्रा निकाली, उसमें गाड़ी बढ़िया वाली नहीं, जीप ही जी, थी। जी थी, हाँ। तो जी कांशीराम साहब की 14 दिन की यात्रा निकलना है हुँ, और वो पूरे इंडिया में निकलना है। जी, तो आप यहाँ 14 दिन साथ में रहो, आगे आगे चलते रहना, मीटिंग ज्वाइन कराते रहना, जी। बाद में कांशीराम साहब चलते रहेंगे। तो हमने 14-15 दिन बा कार्यक्रम में मैंने भाग लिया कांशीराम साहब अच्छा। के साथ। और हम लोग बस रात के रुक जाते थे, और फिर जो है कांशीराम साहब की मीटिंग के लिए हम लोग मीटिंग करवाना शुरू कर देते। जी। बाद में वो आ जाते थे, वो बोलते थे, और हम अच्छा। लोग आगे बढ़ आगे जाते आगे थे। आप जाते थे, हाँ, पीछे वो आगे सभा और करते थे। जितने जिला उत्तर प्रदेश के थे 10-12, और 2-4 जिला मध्य प्रदेश के, तो उनमें आगे आगे हम लोग चलते रहे, हुँ। और बाद में हमारे कांशीराम चलते रहे। तो मतलब उस तरीके से पूरे कारवां को आपने उस आगे वो हमें बढ़ाया और दिया, आप लगातार हमें उसमें। अध्यक्ष बनाया उन्होंने। अच्छा, कांशीराम साहब ने आपको अध्यक्ष हाँ, बनाया? वो वही समिति का, हाँ। संस्था का। हाँ, और वो जो है कुशवाहा थे, जी, जो आजकल अध्यक्ष बने रहे हैं, जी। वे महामंत्री रहे। अच्छा, तो हम लोग जो है आगे मीटिंग करते रहे, और कांशीराम साहब बाद में करते जी, रहे। इस तरह से फिर पूरी इंडिया की साइकिल यात्रा और जीप यात्रा इकट्ठी हुई कहाँ? दिल्ली में, दिल्ली में। लोगों को क्या कहते हैं, रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में नहीं, हुँ, वो कौन किला है, लाल लाल किला के पीछे मैदान में, लाल किला पे। लाल किला मैदान हाँ। में इकट्ठे हुए। वहाँ बहुत बड़ी इंडिया भर की पूरी मीटिंग हुई, उसमें हम भी ज्वाइन रहे। इस तरह कांशीराम साहब का एक बार नहीं, कई बार हम जो है उसके साथ में रहे। फिर रामलीला मैदान में मीटिंग हुई, और हम विधायक बन गए थे। तो आप ये बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, आप पहले वो है कि DS4 के बाद बामसे, हम से और बामसे के बाद जब पार्टी बनी तब क्या हुआ था? तब ये है कि हम लोग जो है पहले इकट्ठे होते थे। जी, तो 1989 में जी, जनरल इलेक्शन हुआ। जी। 1989 में जनरल पार्टी बनने के बाद पहला इलेक्शन। हाँ, पहला पार्टी बनी, पहले बाम से बनी, हाँ। फिर DS4 बनी, और फिर जो है बहुजन समाज पार्टी बनी। पार्टी बनी 1984 84 में। 1984 में जी, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बनी। और वो बढ़िया, उसमें लोगों को बड़ा उत्साह था, हाँ। बड़ा जोश था कांशीराम साहब के प्रवचन से। बहुत मतलब लोग रातों में दीवालों में हाथी बना हाँ, देते हाँ, देख हाँ। देते थे, वो दौर कैसा था, उसको वो बढ़िया बताइए थोड़ा। जोशीला दौर था। हम्म, थोड़ी किसी चीज़ कह दो हम्म। तो दीवारों में बढ़िया लिखते थे, जितनी जागी हिस्सेदार संख्या भारी होती उसकी हिस्सेदार। मतलब कांशीराम साहब के तमाम वो नारे जो आपको याद हैं, हाँ, आप गांव हाँ, में लोग लिखते भी थे, लिखते तो थे। चुनौतियां भी आती होंगी, क्योंकि तमाम लोगों को हाँ, ये अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल चुपका रात के लिखे आते थे, कोई जान ही नहीं पाता था। अच्छा। इतना जोश था लोगों में। हम्म, अब तो लोगों को ढकेलने से ढकलते नहीं है। उस समय तो नेक आवाज़ आ जाए और वो नारे कांशीराम साहब के लिखे जाते थे। एक रात भर में हुआ तो क्या हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं कि लोग निकलते थे, रात में मीटिंगें होती थी, डर माहौल रहता था हाँ। कि कहीं कोई और सुन ना ले, क्योंकि एक बाबा साहब का आंदोलन था, हाँ। दलितों का आंदोलन था, एक नई तरीके की इबारत लिखी जा रही थी। हम्म। और जब गांव में लोग रातों में नील लेकर के दीवालों में नारे लिखते थे, कांशीराम साहब के नाम जयकारे लिखते थे, हाथी बनाते थे, और सुबह लोग देखते थे ये कौन लिख के गया। तो इस दौर से, इस माहौल से खड़ी हुई बहुजन समाज पार्टी, जो एक कैडर की पार्टी है, जिसको सबसे बड़ा दलितों का आंदोलन कहा जाता है, राजनीतिक आंदोलन के रूप में जो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। बहुजन समाज पार्टी का जब 1989 का जनरल इलेक्शन हुआ, जिसमें भारती जी चुनाव की बात कर रहे हैं, और आप फॉर्मली तौर से भारती जी चुनाव का पर्चा दाखिल करते हैं, तो 1989 में क्या हुआ था जनरल इलेक्शन? 1989 में हुआ तो जब हम वहाँ से गांव छोड़े आए, जी, तो डकैतियाँ पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन हमें तो सबसे परिचय हो गया हमारा। जी, 1989 में करीब 8-10 लोगों ने टिकट मांगे पूरे जिला भर में। हाँ, वोट वालों ने ज़्यादा मांगे। हाँ, उनने कहा ऐसा करो, दर्शन बाबू ने कहा और रामाधीन बाबू ने,
चैनसुख भारती नौकरी भी करते हैं हाँ। और जीतना है नहीं हम्म, तो इन्हीं टिकट दे देंगे, रुपये 10 30 40 50 हज़ार का खर्च कर देंगे हम्म, तो इन्हीं टिकट दे दो, तो वो टिकट हमें मिल गया, जी समझे ना। जी। और हुआ ये हम्म, कि वो उसमें टिकट मिलने से हम 700 वोट तो जीत भी गए। अरे तो बड़ा लोग अचंभे में पड़ गए कि हीरोइन जो हम लोग चंद्रशेखर भारती को टिकट मिल गया जी, जीत गए जी, पहले विधायक बन गए। इस तरह से बीएसपी का पहला विधायक बन गया। तो और इस दौर में भारती जी का जब नाम फ्लैश होता है कि चंद्रशेखर भारती जी बहुजन समाज पार्टी के पहले विधायक पहले विधायक बन गए, हाँ। तो फिर क्या माहौल था उस दौरान? माहौल ये था कि उस जोश बहुत था लोगों में, जी जोश बहुत था। उस समय पैसा लोग नहीं मांगते थे, जी। ना खाने को मांगते थे, लेकिन फिर भी खाने का प्रबंध तो करना ही पड़ता था। तो जब आप 1989 में विधायक बने, उस समय बहन जी का क्या वो था? बहन जी सम्मान नेता बनी थी, किसकी सरकार बनी थी, उसको भी थोड़ा बताइए। ऐसा है, पहले तो बात ये है कि जब हम विधायक बन गए जी तो जिन लोगों ने डकैतियाँ डलवाई थी, निकल चोरियाँ करवाई थी, पहले मैं गांव में गया, जी अरबी जन्मभूमि में गया, जी। जन्मभूमि को प्रणाम किया। हम्म, और हमारे जो बाबा लगते थे गाँव के, जी। जिनकी जात के या गैर जात के या और काकर, तो उनके पैर छूते थे नब करके, और हम उनसे क्या कहते थे कि बाबा जी आपने हमको बुरा मैं एहसानमंद हूँ, आपने हमको उत्तर प्रदेश लेवल का आदमी बना दिया। चाचा जी आपने हमको उत्तर प्रदेश लेवल का आदमी बना, तो वे झुकनी डाल के रह जाते थे। तो इस तरह में तो उनको उनके लड़के भी पढ़ते थे, हम हाई स्कूल फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाता था, तो उनके लड़कों को मैं खूब फिजिक्स केमिस्ट्री बता देता था। कोई हमने बदले की भावना नहीं रखी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ ये कि हम जब बन गए तो उस वक्त केवल 13 विधायक जीते थे। 1989 में बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलता है, भारती जी पहले विधायक बनते हैं और उनके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 13 विधायक बनते हैं। बहुजन समाज पार्टी का पहली कैबिनेट में 13 विधायक, जिसमें एक चंद्रशेखर भारती जी। तो 13 विधायक के बाद फिर क्या हुआ? 13 विधायक के बाद ये हुआ कि मुलायम सिंह को बनाया हम लोगों ने। अच्छा, मुलायम सिंह को बनाया मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, और अजीत सिंह ने गिरा दिया, उन्हें जलन हुई। हाँ। अजय सिंह ने मायावती की 15 दिन के बाद सरकार ही गिरा दी। अच्छा 15 दिन चली सरकार हम्म, और 15 दिन के बाद सरकार गिरा दी। हम्म, तो फिर 1991 में रामनगर में हम लोग हार गए, जी। लेकिन फिर भी हमारे लोग जो है 13 लोग 62-64 लोग 64 लोग जीत गए उसमें। 93 में। हाँ, तो श्री राम पाल जीत गए। अच्छा पहले हम लोग 89 में हम लोग 3 लोग जीते थे, अकबर अली जी और श्री राम पाल और चंद्रशेखर भारती, समझे ना। और श्री राम हार गए थे, लेकिन 91 में श्री राम पाल जीत गए और वे लगातार फिर जीतते रहे, और हम लोग 93 में हम लोग चारों जीत गए। तो मतलब भारती जी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, जालौन जिले में 4 विधानसभा होती थी, कालपी विधानसभा, मांडोगढ़ विधानसभा, कोंच विधानसभा, उरई विधानसभा। और जब 1989 में पहली बार विधायक बने, बीएसपी का एक गढ़ यहाँ शुरुआत हुई, और उसके बाद पूरा जो आंदोलन चला जिसकी वो बात कर रहे हैं, राम लहर के बाद जब पूरा फिर से इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में जालौन जिला ऐसा जिला था जहाँ की 4 की 4 विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हैं। उस चारों विधानसभा में भारती जी फिर से विधायक बनते हैं। भारती जी के साथ साथ दलित, पिछड़े और मुस्लिम, इस पूरे गठजोड़ को लेकर के उन्होंने 4 विधायक चारों कॉन्स्टिट्यूंसी पर कब्जा करते हुए चारों विधायक बन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल जिले के तमाम वो संघर्षशील बहुजन समाज के नायकों का रहता है, लीडरों का रहता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं। और एक दौर ऐसा आता है कि पूरे की पूरी विधानसभा में कब्जा बहुजन समाज पार्टी का होता है। जी 1989 में जब विधायक में बन गया जी तो मैं पूरे कोट क्षेत्र से बना था, जी पूरे कोट क्षेत्र में गया और हम सबको धन्यवाद दिया, जो बुजुर्ग थे उनके पैर छुए, और जो हम जोड़ी के थे उनको धन्यवाद देते थे। और हम कहते थे भाई बिना पैसा मतलब काम होगा, आपको कोई परेशानी झेलना पड़े हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो लोगों ने हमको भी बड़ा मान सम्मान दिया। तो पूरे कोट क्षेत्र में हमने काम किया, और ऐसा काम नहीं किया तो लोग आज भी याद करते हैं। 89 के दौर का नहीं और 93 दौर का आज भी लोगों को याद करते हैं। आज भी उन्हें कोई परेशानी होती है तो लोग आते खाने आने के, लोग आते नहीं, वो अब तो बहुत सरल हो गया। अब तो लोग मोबाइल से कह देते, तो कह देते दरोगा जी न्याय करना, न्याय नहीं करना, तो वो दरोगा मान भी जाता है। हम पैसा लेते नहीं थे, रिश्वत हमने आज तक नहीं ली। तो एक साफ स्वच्छ छवि के साथ भारती जी ने राजनीति में कदम रखा, बीएसपी के पहले विधायक बने, और तमाम उन घटनाओं का जिक्र अगर करने बैठेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, क्योंकि वो दौर भारती जी ने आज 80 से ज़्यादा साल की उम्र में एक एक दिन देखे। मायावती जी को
इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, जिस बहुजन समाज पार्टी में पहले दिन से लेकर के आज भी भारती जी बहुजन समाज पार्टी में ही है और उसी का नेतृत्व करते हैं। आज उनको एक संरक्षक के तौर पर जाना जाता है। बसपा में तमाम लोग, तमाम नेता उन्होंने तैयार किए, खड़े किए, बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और बहन जी का भरोसा पा करके वो इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बने रहे। जब बहन जी बाहर जाती है तो इतना विश्वासपात जनसुख भारती रहे कि वो उनको 7 दिन के लिए इंचार्ज मुख्यमंत्री तक बना के जाती हैं और भारती जी इतना ईमानदारी का परिचय देते हैं कि 7 दिन उन्होंने बखूबी इंचार्ज मुख्यमंत्री उनके तमाम कार्यभार को संभाला और जब बहन जी आई तो उनको ससम्मान उनको बताया। उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है, बहन जी 1993 में मुलायम सिंह को बनाया हम लोगों ने जी मुख्यमंत्री, फिर भी पार्टी तोड़ने लगे। जी पार्टी तोड़ने लगे तो मानव कांशीराम साहब आए कि यार मुलायम सिंह जी हमारा आपका समझौता है, पार्टी तोड़ने का समझौता तो नहीं है। जी तो फिर भी जवाब नहीं दे पाए। जी। जब जवाब नहीं दे पाए तो मानव कांशीराम ने समझौता ही खत्म कर दिया। जी। तो उस समय वही एक घटना घटी कि ये सपा वाले ने बहुत घेरा। हाँ, वो जो घटना का जिक्र कर रहे हैं मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये बहुत चर्चित कांड है जिसको उत्तर प्रदेश गेस्ट हाउस कांड बोलते हैं। जिसके बाद क्योंकि जब मुलायम सिंह जी और कांशीराम जी ने इस पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सफ़र को शुरू किया था, इस कुठौंद में जहाँ हम भारती जी के घर पर बैठे हैं, इससे बगल में ही मुलायम सिंह जी इटावा सफई से आते हैं और उस दौरान पूरा नारा लगा था कि मिले मुलायम कांशीराम और तमाम ऐसे नारे जो दलित और मुस्लिम की, पिछड़ों की एकता को बनाते हुए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सत्ता पे हासिल किया। दलितों का नेतृत्व कांशीराम जी कर रहे थे, पिछड़ों का नेतृत्व मुलायम सिंह जी कर रहे थे और उनकी जो सरकार थी उससे पूरे देश में एक दलित बहुजन आंदोलन खड़ा हुआ था। लेकिन एक ऐसी घटना घटती है जिसको गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर भारती जी से जानेंगे कि वो घटना क्या थी। भारती जी, घटना ये थी कि मुलायम सिंह जो है ये कहते थे पेपर वालों से, पेपर वाले लिखते थे कि कांशीराम आए गुस्सा होके और अटैची भर के वापस लौट गए दिल्ली। जी ये पूरी गलत बातें छपवाते थे। जी तो जब एक बार वहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस में बैठे, जी कांशीराम साहब ने कहा कि यार मुलायम सिंह जी हमारा आपका समझौता है कि ऐसी हमारी पार्टी तोड़ने वाली बात है, कब हमने रुपया मांगा आपके, बताओ, और क्यों ऐसे लिखाते हो पेपर में गंदी बातें क्यों लिखाते हो, हमारी पार्टी तोड़ने वाली बातें क्यों लिखाते हो। तो क्या हुआ, कांशीराम मुलायम सिंह बोले, हम वो आसपास बैठे थे पत्रकार, उनकी बताओ, तो बोले कि हम तो नहीं लिखाते, आप नहीं लिखाते तो बोलिए पत्रकारों के सामने कि यहाँ नहीं बता सकते, अंदर कमरे में बैठिए बता रहे थे। उनकी जब तुम साफ सुथरे हो यार तो तुम्हें यहाँ बताने में कौन सी परेशानी है। कहने का मतलब यहीं से सफा से नाता टूट गया और उन्होंने क्या किया और पूरे वो विधायक कब्जे में कर लिए। कछु विधायकों को पकड़ ले गए, कछु हम लोग तो बहादुर थे तो वहीं पर जमे रहे, भीतर ही जमे रहे। लेकिन वहाँ ये हुआ, इतनी मुसीबत में रहे रात भर, लेकिन तो फिर यह हुआ कि एक्शन फोर्स के ऊपर फोर्स होता है, रैपिड एक्शन फोर्स आया और जो पूरी सुरक्षा करी और इस तरह से दूसरे दिन जो है फिर मायावती जी को बुलाया गया और भाजपा ने 4 महीने का दे दिया मौका, मुख्यमंत्री बना दिया उनको। उसी पीरियड में हम ग्राम विकास मंत्री शेष बालक सिंचाई आर्य जी हमको बनाया गया था। तो जब मायावती जी सपा गठबंधन छूटने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री बनती हैं, उस दौरान ग्राम विकास मंत्री का पद भी चंद्रशेखर भारती जी को मिलता है और चंद्रशेखर भारती जी ग्राम विकास मंत्री बन के पूरे उत्तर प्रदेश के गाँव की हालात सुधारते हैं, गाँव के लिए काम करते हैं। एक और बहुत बड़ी बात मैं भारती जी से जानना चाहता हूँ जो बहुत चर्चा का विषय है कि जब वो ग्राम विकास मंत्री थे तो तमाम लोग जो सड़कों पे काम करते थे उनको परमानेंट करने का काम उन्होंने किया। वो क्या थी, वो आप बताइए। ऐसा था कि हमें भी शौक था अपनी मोटरसाइकिल चलने का जी तो जहाँ घूमा फिरी करें तो बेचारे जो गरीब लोग जो खड्डियों में मिट्टी डालते हैं सड़कों वाले जी पीआरडी जी, तो हमने कहा यार जो हम जन ही बताओ विधायक हैं। हाँ तो हम कहा यार क्यों, अरे साहब कोई हमारा अधिकारी आएगा तो 500 रुपये लेकर के दूसरों को दे देगा, तो हाँ मैं हटा देगा। तो मैंने फिर कई जगह देखा एक दुखित घटना, फिर हमने विधानसभा में लगाया क्वेश्चन, क्या PWD वाले इतना कृपा करेंगे कि जो मिट्टी डालते हैं पसीना बहाते हैं, क्या उनको उनकी सेवा निवृत्ति बनेगी, क्या उनको पूरा वेतन दिया जाएगा, क्या उनको पेंशन दी जाएगी। तो 1990 में ये सब बातें स्वीकृत हो गई और लगभग 2 लाख लोगों को इसका लाभ मिला, पूरे प्रदेश में लाभ मिला, पूरे देश में लाभ मिला।
तो भारती जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। जो उस दलित मजदूर लोग गांव रोडों पे काम करते थे, उनकी दशा को उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, और न केवल क्वेश्चन उठा के उनके लिए सेवा नियमावली बनाई और उनको एक अच्छी सम्मानजनक वेतन दिलाने का काम किया। तो ऐसे तमाम किस्से कहानियां हैं जो भारती जी लगातार करते चले आए। जी कई हैं ऐसे। हाँ, तो ऐसे तमाम किस्से कहानियां हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो भारती जी ने अपने इस सफ़रनामे में किया है। हम निश्चित तौर से उन तमाम बातों पे आप सबके साथ भारती जी के सफ़रनामे की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी आप सबके सामने अलग अलग कड़ी के माध्यम से रखते आए हैं। अगली कड़ी में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मायावती के सबसे विश्वसनीय और उस पहले दिन से लेकर के आज तक बहुजन समाज पार्टी की सेवा करने वाले चंद्रशेखर भारती जी को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया। इसी में और तो अभी इसके में क्या और से घटनाक्रम थे, ऐसा उसको है, हम अगली कड़ी में बात करेंगे, लेकिन अभी आप बताइए। अभी ऐसा है कि हम लोग विधानसभा में बोलते थे अब बजट पर, जी तो बजट पर बोलते थे तो हुआ क्या, बजट आया उसका शराब का, जी तो हमने कही बोला हमको भी टाइम दीजिएगा, तो हम भी बोले नशा का, क्योंकि मनवर एक तरफ तो आप नशा की दुकानें खोलते हैं जी और एक तरफ जो है यदि आप इन नशा की दुकानों को बंद ही कर दो, जी क्योंकि इन नशा की दुकानों से 60% तो जुर्म होता है, जी 60% चोरी बदमाशी इनसे होती है। तो आप ये जो शराब की दुकानें हैं इनको बंद कर दीजिए, जी हमें काफ़ी तो ये चोरी बाजारी भी बंद हो जाएगी, लोग बिगड़ रहे हैं तो पी के शराब, तो इसको बंद करा दीजिए। लेकिन बात हमारी कुछ सुनी नहीं है, लेकिन हम बोलते रहे, नशाबंदी में हम काफ़ी बोले थे। तो भारती जी हमेशा से लोगों को जागरूक करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं नशाबंदी, क्योंकि उनका मानना है और ये सच्चाई भी है कि नशे की वजह से बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और ये समाज जो दलित समाज है नशे की वजह से बहुत पीछे पायदान पे खिसकता चला जा रहा है। उसकी वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा में किस तरीके से उन्होंने इसको लेकर के तमाम सवाल उठाए। तो एक दलित लड़का जो कैसे कैसे संघर्षों के दौर से गुजरता है, हम सबके लिए प्रेरणा बनते हैं, क्योंकि वो एक एक पहलू, जिसको राजनीतिक चेतना कहें, सामाजिक चेतना कहें, या आर्थिक चेतना कहें, या पूरे सामाजिक बदलाव की बात कहें, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें, उसके सबसे बड़े संवाहक चंद्रशेखर भारती जी जो आज हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने अनुभव को बता रहे हैं, और उनकी सफर और संघर्ष की कहानी, एक चरवाहे से लेकर के इंचार्ज मुख्यमंत्री बनने तक के सफ़र की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुन रहे हैं। तो इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में हम बातचीत करेंगे कि कैसे वो मायावती और बहुजन समाज पार्टी के सबसे विश्वसनीय बनते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, वो तमाम लोगों को नौकरी में लेकर के आते हैं। कुछ और चीज़ें बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, ऐसा हुआ कि जब मायावती हमको इंचार्ज मुख्यमंत्री बना गई, तो उसी पीरियड सही में आगे हाँ ऐसा हुआ जब बहन जी थाईलैंड जापान गई, जी तो हमको इंचार्ज मुख्यमंत्री बना गए, जी और उस समय विधानसभा 1.5 महीना चली, जी इतनी कभी लंबी विधानसभा नहीं थी जी तो लोग कहें यार ऐसा, लेकिन तो क्या हम फिर राजनाथ बन गए मुख्यमंत्री के, हम पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। जी अरे हमें तो भरोसा दिया, हम पता बना गए, जी। समझे ना, ये है लोग बहुत। तो आप बहुत मेहनत करते थे, विधानसभा में जाने से पहले तैयारी करते थे? अरे उस समय तो अधिकारियों को बचाने के लिए तो इतनी मेहनत करना पड़ती थी, तमाम क्वेश्चन तक क्यों विभाग थे जी बहन जी भी छोड़ गई थी, जी। कृषि और सिंचाई और जी। हमारे लोग थे ग्राम विकास थे, जी तो बड़ी मेहनत करते थे रात भर। हम कांसीराम साहब आते थे, जी अरे इतना ढंग से काम करना कि पहली बार में यदि पार्टी खराब हो गई तो हमेशा उनकी पार्टी खराब हो जाएगी, किसी से झूठ मत लेना, किसी अधिकारी के तबादला नाजायज मत करना। तो उस समय मुसलमानों ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया पूरे प्रदेश में, और कृष्णों ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया, यानी सभी लोग जब चारों विधायक थे तो चारों जातियों के ही नहीं, सभी लोग पिछड़े मुसलमान काफ़ी अच्छे संख्या में थे। तो भारती जी वो अनुभव को बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग जाति समुदाय के लोग जुड़े, और उन्होंने और उस घटना का वो जिक्र कर रहे हैं कि जब बहन जी जाती हैं ये इंचार्ज मुख्यमंत्री के तौर पे विधानसभा में तमाम सवालों के जवाब में तैयारी करते हैं, तो कांसीराम का सानिध्य हमेशा साथ रहा। कांसीराम साहब जी वो बता भी रहे हैं कि उनको बार बार समझाते थे कि किस तरीके से आपको नेतृत्व लेना है, किस तरीके से आगे काम करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे पार्टी बदनाम हो जाए, कोई भी ऐसा घटनाक्रम ना हो जाए, ताकि क्योंकि अभी हम इनिशियली तौर पर दलितों
नेतृत्व की पहली पार्टी जो खड़ी हुई है, हाँ। आगे हमें नेतृत्व लेना है, आगे बहुत हाँ। सारे काम करना है। कोई और बात इस दौर की आप बताना चाहें? अगली कड़ी में हम लोग भारती जी के साथ ऐसा अगले है, सफर पर बात करेंगे। तो हमने कई ऐसे क्वेश्चन लगाए, जी जैसे 1988 में करीब 125 सहायक अभियंता की वाकई स्वीकार हुआ था सिलेक्शन, जी तो रिजल्ट ही नहीं निकल रहा था। जी लगातार मेरे पास आए, बार बार आना, कहीं बेटा मेरे को नया विधायक बनाओ, फिर भी तुम्हारा क्वेश्चन हम लगाए देते हैं। जी खाने पीने हम खाने पीने कुछ नहीं खाते, उसको 5 रुपये की ढाई चलती थी। फिर भी मैंने क्वेश्चन लगाया कि माननीय विद्युत मंत्री बताने कृपा करेंगे इन विचारों का गरीब लोगों का 1988 से एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं निकाला है, क्या उन्हें नियुक्ति पत्र दिलाएंगे और नियुक्ति पत्र आकर क्या उनको जगह दिलाएंगे? तब क्वेश्चन में आया 73 को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, शेष को शीघ्र ही दिला देंगे। इसी तरह विधानसभा में करीब 84 बाबू हेड क्लर्क थे, उनकी प्रोन्नति नहीं हो रही थी। हमने वहाँ भी लगाया क्वेश्चन, तो उनको सब विभागाध्यक्ष उनको बना दिया गया। इसी तरह से करीब 25 सहायक अभियंता थे, 25 अभियंता थे सिंचाई विभाग के, उनका जब से सिंचाई विभाग बना तब से कोई उनकी प्रोन्नति नहीं हुई थी। उसमें भी विधानसभा क्वेश्चन लगाया, तो वे लोग जो है फिर अधीक्षा अभियंता बना दिए गए। इस तरह एक नहीं कई लोग उनको हमने ऐसे काम सहयोग किया। तो भारती जी ने ऐसे तमाम वो काम किए, पहले खाता खोल विधायक बन के एक दर पे दर, एक से एक उन्होंने निर्णय कराए, एक से एक निर्णय लोगों के और समाज के हित में करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। तो तभी तो वो बहन जी का भरोसा जीत पाए, तभी तो वो मानवर कांसीराम साहब का भरोसा जीत पाए। चंद्रशेखर भारती जी के साथ इस कड़ी में हम लोगों ने इस सफरनामे पर बातचीत किया। अगली कड़ी में हम बातचीत करेंगे कि कैसे भारती जी माधुरी सिरसा चयन बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं और सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय समुदाय।